सिट डाउन। अपना पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम कुंदन कुमार गुप्ता है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैदराबाद से कंप्लीट किया हूँ। सन 2019 में मैं पास आउट हूँ और मेरा टोटल एक्सपीरियंस अभी 6 ईयर का है अभी तक, जिसमें 4 साल मैं इंडिया में काम किया हूँ और 2 साल गल्फ में काम किया हूँ। इंडिया में किस पोस्ट पे काम किए हैं? इंडिया में एज ए सुपरवाइजर पोस्ट पे काम किए हैं। यहाँ भी अप्लाई आप सुपरवाइजर के लिए किए हुए हैं? हाँ। तो कुछ बताइएगा वहाँ पे क्या काम था आपका? हाँ, वहाँ पे मैं एफजीडी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट था और मेरा जो रोल था वहाँ पे मैं एफजीडी प्रोजेक्ट के एज ए सुपरवाइजर टीम को गाइड कर रहा था। कंटिन्यू एक ही कंपनी में 4 साल काम किया? नहीं, 2 इयर्स में थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट में काम किया हूँ और 2 इयर्स एफजीडी प्रोजेक्ट में काम किया हूँ। तो इंडिया में मैं 2 प्रोजेक्ट में काम किया हूँ, एक थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट और एक एफजीडी प्रोजेक्ट, जो कि वो भी उसी से रिलेटेड ही है। थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट में जो हमारा जहरीला गैस जो निकलता है उसको रोकने के लिए एफजीडी प्लांट जो है थर्मल पावर प्लांट के साइड में लगाया जाता है। अच्छा, ये बताइए काम शुरू करने से पहले जो हम टीबीटी करते हैं वो क्यों करते हैं? देखिए सर, बेसिकली जो है काम शुरू करने से पहले रेगुलर बेसिस पे डेली हम लोग टीबीटी मीटिंग अपना टीम के साथ या वर्कमैन के साथ करते हैं, जिसमें हम अपने सारे वर्कमैन को और हमारा स्टाफ जो हमारे साथ काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो सभी आदमी हम एक साथ इकट्ठे होकर जो हमारा वर्क प्रोसेस है उसको इन्फॉर्म किया जाता है वर्कर तक। किस तरह का काम है, क्या किस? हाँ, वर्कर तक इन्फॉर्म किया जाता है और उसमें हम सेफ्टी के बारे में भी बताते हैं कि कैसे सेफली हमको अपना वर्क प्रोग्रेस आगे लेके जाना है, मतलब अपने को भी सुरक्षित रखना है और काम को भी हमें स्मूथली, मतलब बेसिकली काम के बारे में इंट्रोड्यूस करा देना है। हाँ, ठीक है। तो काम शुरू करने से पहले तो परमिट लिया जाता होगा? हाँ, परमिट लिया जाता है। परमिट क्या होता है उसके बारे में कुछ बताइए। परमिट जो है सर 4 प्रकार के परमिट होते हैं, जैसे हॉट वर्क परमिट होता है, हाइट परमिट होता है, फिर सबका कोल्ड वर्क परमिट होता है। अच्छा, ये बताइए आप कौन कौन से परमिट पे काम किए हैं? सर अभी तक मैं हाइट वर्क परमिट पे काम किया हूँ और हॉट परमिट पे काम किया हूँ, कोल्ड वर्क परमिट पे भी काम किया हूँ। तो अभी हॉट वर्क परमिट होते हैं जैसे वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, इस तरह के एक्टिविटी जहाँ मतलब साइट पे होता है उसके लिए हमें हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है। और अच्छा, परमिट लेने के लिए आपको कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है? परमिट लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करना पड़ता है और हमारा जो भी सीनियर है उनसे हमें ऑथराइज सीनियर पर्सन से हमको साइन करना पड़ता है और फिर हमको हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट जो भी है ऑथराइज पर्सन उनका भी साइन लेना होता है, तब हमें परमिट जो है इशू होता है। कन्फाइंड स्पेस का नाम सुने हैं? हाँ, कन्फाइंड स्पेस। उसको कन्फाइंड स्पेस क्यों बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा वर्क एक्टिविटी होता है बहुत एडजस्टेबल होता है। मतलब कोई भी एक वेल्डर के लिए ही ले लीजिए, अगर एक वेल्डर को किसी एडजस्टेबल प्लेस में वर्क करना है तो वहां पे सबसे पहले अपने बॉडी को उस ढांचे में लेके जाए, मतलब कन्फाइंड स्पेस में, जैसे वहां पे बहुत उसको प्रॉब्लम होगा, उसको समझिए प्रॉब्लम, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकता है, उसको अपना काम करने में भी बॉडी को इधर उधर टर्न करना पड़ सकता है, उसको पोजीशन प्रॉपर मिलेगा नहीं काम करने के लिए। तो ये बताइए कन्फाइंड स्पेस में कौन सा परमिट यूज करते हैं? अलग से परमिट बनवाते हैं कि उसी परमिट पे यूज करते हैं? कन्फाइंड स्पेस में नहीं, अलग से परमिट बनता है कन्फाइंड स्पेस का। जी। ओके, ठीक है। तो आप अपने मतलब जॉब के रिगार्डिंग क्या क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्या क्या आप देखते थे, उसके बारे में कुछ बताइए। किस तरह से आप काम किए, क्या काम था आपका, कौन से लाइन पे काम करते थे? सर जी, मैं अभी तक मतलब एज ए सुपरवाइजर एक टीम के साथ वर्क करना है, जिसमें हमारे सभी वर्कमैन के साथ कौन से प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, उसमें क्या मटेरियल लग रहा है
और कितना टूल्स टेकल चाहिए, और फिर आपको हमारे पास ड्राइंग जो है कितना स्टॉक है और कौन सी ड्राइंग आने वाली है, वो सारी चीज़ें का प्रिपरेशन करना होता है। इस इन केस अगर हमको एक प्रोजेक्ट का ड्राइंग मिल गया तो इसमें मटेरियल को हमें प्रिपरेशन कराना पड़ेगा वर्क चालू करने ठीक से। है, मान लीजिए अगर आपको नए जगह पे काम शुरू करना है, 4 ग्रुप दे दिया जाए, तो आपको क्या क्या चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या आपके लिए चैलेंज रहेगा वहाँ पे arrange सर करने जी, के लिए? नया जगह पे अगर मेरे को काम मिल जाता है एक नए टीम के साथ, तो चैलेंजेस ये रहेगा कि सबसे पहले तो हमको वहाँ जो भी वर्कमैन अवेलेबल है उनके साथ पहले हमको कम्युनिकेट होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि इनका वर्क स्टाइल क्या है। फिर वहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वो सारे चीज के बारे में हमको बेसिकली ना बोल के थ्रू आउट जानना पड़ेगा कि हाँ कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या काम यहाँ पे अच्छा, आप जो भी काम कराए हैं ड्राइंग से कराए हैं या मैनुअली काम कराए हैं? ड्राइंग से कराया है। ड्राइंग से जी। कितने टाइप कभी कभी मैनुअली भी काम ऐसा आ जाता है जो मैनुअली करना होता है, लेकिन ऑन द रेगुलर बेसिस ड्राइंग से काम करना है। तो ड्राइंग बताइए आप कितने टाइप का होता है? ड्राइंग 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पीएनआईडी ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग और जीएडी ड्राइंग। ये कौन सा ड्राइंग है? कितना स्पेस में लगा हुआ है? इसमें 1 2 3 4 5 6। इसमें देख के बताइए सॉफ्ट जॉइंट कौन है? सर बेसिकली जो है ड्राइंग में सिंबल के साथ सॉफ्ट जॉइंट का क्या सिंबल होता है? सॉफ्ट जॉइंट का बेसिकली जो है वो राउंड टाइप का होता है, और आपका जो इसमें फील्ड वेल्ड जो होता है वो हेक्सागोनल टाइप का होता है। अच्छा। और सॉकेट वेल्ड जो होता है वो सी टाइप का होता है। अच्छा, ये बताइए इस ड्राइंग में कितना रोलिंग हुआ है? इस ड्राइंग में 4 रोलिंग हुआ है। अच्छा, ये बताइए इसमें कितने साइज का लाइन है ये? ये आपका 8 इंच का लाइन है। 8 इंच का लाइन है। अच्छा ठीक है, इसमें देख के बताइए तो इसमें कितना सपोर्ट लगा है? इसमें सर सपोर्ट जो है 11 सपोर्ट लगा हुआ है। 11 सपोर्ट लगा है। पाइप का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? पाइप का कंपोनेंट सर गैसकेट होता है, वाल होता है, फ्लांज होता है, रिड्यूसर होता है, एल्बो होता है। रिड्यूसर क्या होता है? सर रिड्यूसर वो चीज होता है जैसे कोई भी लाइन, अगर कोई लाइन बड़ा है उसको हमको छोटा करना है तो वहाँ पे हम रिड्यूसर का यूज करते हैं। अगर कोई लाइन छोटा है तो उसको बड़ा करना है। टाइप का होता है? रिड्यूसर 2 टाइप का होता है, इंसेंट्रिक और कंसेंट्रिक रिड्यूसर। और एल्बो कितने टाइप का होता है? एल्बो सर स्टैंडर्ड रेडियस का एल्बो होता है, शॉर्ट रेडियस का एल्बो होता है, फिर आपका लॉन्ग रेडियस का एल्बो होता है। और फ्लांज के बारे में आप बोले, फ्लांज कौन कौन सा फ्लांज आप यूज किए हैं? फ्लांज ज्यादा यूज किया है? वेल्डो नेक फ्लांज जो है अभी तक मैं ज्यादातर अपने एक्सपीरियंस में यूज किया हूँ। अच्छा, फ्लांज का क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है? सर जी, फ्लांज का जो क्लासिफिकेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास और प्रेशर रेटिंग टेम्परेचर के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया जाता है। अच्छा, फ्लांज और पाइप का ज्वाइंट अब ज्यादातर कौन से कराए हैं? बट वेल्ड कराए हैं या कौन सा सर्कुलेट थ्रेडेड, कौन सा? बट वेल्ड सर जी, बट ज्यादा पूरा बट वेल्ड ही कराए हैं। बट वेल्ड और आपका सर्कुलेट भी कराया है। काम कितने इंच लाइन तक कराए हैं? सर जी अभी तक तो मैं स्मॉल बोर से लेकर बिग बोर तक पाइपलाइन का काम कराया ये हूँ। स्मॉल बोर क्यों बोलते हैं, क्या है स्मॉल बोर? स्मॉल बोर जो होता है सर जी आपका वो बिलो 4 इंच तक जो होता है आपका वो स्मॉल बोर में आता है, और एबव 4 इंच के ऊपर आपका जो होता है बिग बोर में आता है। ये स्मॉल बोर में आप थ्रेड कराए हैं या बट वेल्ड कराए हैं? बट वेल्ड कराया है सर। बट वेल्ड ही कराए हैं। तो अभी तो ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग था। पीएनआईडी ड्राइंग क्या होता है? पीएनआईडी ड्राइंग ड्राइंग जो है नोजल टू नोजल होता है। नोजल टू। जीएडी ड्राइंग क्या होता है? जीएडी ड्राइंग सर जी एक तरह का ये प्लान ड्राइंग भी होता है, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन और रिलेशन जो है लाइन का हम देखते हैं। ठीक। और अभी आप पूछ रहे थे पीएनआईडी ड्राइंग,
तो पिनिडेड रिंग जो है मैं आपको बताया नोजल टू नोजल जो है इसमें मतलब इसमें पूरा फुल डिस्क्रिप्शन भी आता है जिसमें हम पाइपलाइन का काम करते हैं नोजल टू नोजल। ठीक है, आप फैब्रिकेशन भी कराए हैं और इरेक्शन भी कराए हैं? हाँ, फैब्रिकेशन भी कराया और इरेक्शन भी कराया। दोनों में क्या फ़र्क होता है? फैब्रिकेशन क्या है और इरेक्शन क्या है? फैब्रिकेशन हम एक अस्थायी जगह पे वर्कशॉप में स्पूल तैयार करते हैं, पाइपलाइन का अगर हम काम कर रहे हैं तो स्पूल बनाते हैं वहाँ पे। इरेक्शन में अगर मान लीजिए कोई स्पूल अगर बड़ा हो रहा है 400 mm या 300 mm या फिर इन केस छोटा हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करना पड़ेगा आपको? और सर जी उस केस में हम अपने सीनियर से कांटेक्ट करेंगे और जो है ड्राइंग जो है उसका रिवीजन कराएंगे और नहीं तो वहाँ पे हम एडिशनल स्पूल पीस भी डाल सकते हैं एज फॉर रिक्वायर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ दिस, मतलब हमको जितना स्पूल का लेंथ रिक्वायर्ड होगा छोटा होगा तो उसको बड़ा स्पूल बना के वहाँ पर हम एडिशनल स्पूल डाल सकते हैं। अच्छा, आप प्रोजेक्ट में काम किए हैं या फिर मेंटेनेंस में? प्रोजेक्ट मेंटेनेंस दोनों में काम किए हैं। दोनों में काम किए हैं जी। दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में सर जी फ़र्क ये होता है कि जो प्रोजेक्ट होता है वो न्यू बिल्डअप जो भी कंपोनेंट है वो यूज होता है और एक न्यू प्रोजेक्ट तैयार होता है। और मेंटेनेंस में यह है कि जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है अब उसमें कुछ भी डिफेक्ट होता है तो उसमें हम उस डिफेक्ट कंपोनेंट को डिसमेंटल करके वहाँ पे हम ऐड करते हैं। डिसमेंटल क्या होता है? डिसमेंटल मतलब रिमूव करना उसको। अच्छा, हाइड्रो टेस्ट के बारे में आप कुछ जानते हैं? मुझे बताइए उसके बारे में। हाइड्रो टेस्ट सर जी जो मटेरियल होता है उसको 1.5 टाइम मल्टीपल करके उसको प्रोसीड किया जाता है जिसे हम हाइड्रो टेस्ट। आप कितने लाइन तक हाइड्रो टेस्ट किए हैं? 8 इंच 6 इंच। कितना प्रेशर दिए थे उसमें? 15 kg। 15 kg। मिनीफोल्ड जो बनाते हैं उसमें जो गेज यूज करते हैं जी क्या क्या होता है उसमें? उसमें पीजी होता है, पीएसबी होता है, वेंट होता है। ड्रेन और वेंट का नाम ही तो सुने हैं। हाँ, ड्रेन कहाँ होता है और वेंट कहाँ होता है? ड्रेन जो होता है आपको बॉटम पे होता है और वेंट जो होता है वो आपका टॉप पे होता है। अच्छा, ओके, ठीक है।